हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको मिक्स टाइप कंडीशनल्स के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। देर आर सम मिक्स टाइप ऑफ कंडीशनल sentences in which if clause and result clause show different times of tense. इसमें ये मिक्स टाइप कंडीशनल सेंटेंस में क्या दिखाई पड़ता है कि उसका पहला पार्ट इफ़ क्लॉज में एक टाइम होता है और उसके दूसरे क्लॉज में रिजल्ट क्लॉज में दूसरा टाइम होता है। यहाँ हम पहला एग्जांपल लें। मिक्स टाइप कंडीशनल सेंटेंस का जो है संरचना कैसा है कि पहला क्लॉज पास्ट है और दूसरे क्लॉज में प्रेजेंट टाइम है। इसका स्ट्रक्चर यहाँ देखें। इफ क्लॉज का इफ, उसके साथ सब्जेक्ट, उसके साथ हैड ऑक्सिलरी वर्ब और उसके साथ फिर मेन वर्ब का तीसरा फॉर्म V3 फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। दूसरे क्लॉज में रिजल्ट क्लॉज में सब्जेक्ट प्लस वुड हो सकता है, वुड के साथ वुड के बदले वुड भी हो सकता है। वुड होगा तो उसके साथ V1 वर्ब का पहला फॉर्म लगेगा। यदि वुड भी होगा तो वर्ब का V4 ING फॉर्म लगेगा। अगर वर्ब नहीं होगा तो वहाँ क्या होगा, एडजेक्टिव उसकी जगह होगा। अब हम एग्जाम्पल लें। पहला एग्जाम्पल, इफ ही हैड won द लॉटरी ही वुड बी रिच ओवरनाइट। यदि वह लॉटरी जीत लिया होता तो वह रातों रात धनी होता। लेकिन वास्तविकता क्या है? बट एक्चुअली ही डिड नॉट विन द लॉटरी। वास्तविक अवस्था क्या है कि वह लॉटरी नहीं जीता और उसका परिणाम क्या दिखा रहा है प्रेजेंट में? एंड सो ही इज नॉट रिच, वह धनी नहीं है। पास्ट का परिणाम प्रेजेंट दिखा रहा है कि वह धनी नहीं है। अब नेक्स्ट एग्जांपल, इफ ही हैड स्टडीड हार्ड he would feel free from the fear of failing the exam. यदि मैं कठिन परिश्रम करके पढ़ा होता तो मैं परीक्षा में फेल होने के डर से मुक्त हो जाता। लेकिन वास्तविकता क्या है? बट एक्चुअली आई डिड नॉट स्टडी हार्ड। वास्तव में क्या कि मैं कठिन मेहनत करके नहीं पढ़ा और इसका परिणाम क्या हुआ कि मैं परीक्षा में फेल होने के डर से मुक्त नहीं हो पाया, क्योंकि मैं कठिन परिश्रम करके तैयारी नहीं किया, पढ़ाई नहीं किया। तो यहाँ पास्ट दिखाया, ये पास्ट सिचुएशन दिखा रहा है, उसका परिणाम प्रेजेंट आ रहा है। प्रेजेंट में मैं परीक्षा में फेल होने के डर से मुक्त नहीं हो पा रहा। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल, इफ शी हैड लिसन टू यू she wouldn't be in such trouble. यदि वह तुम्हारी सुनी होती तो वह ऐसी मुश्किल में नहीं रहती। वास्तविकता क्या है? बट एक्चुअली she didn't listen to you. वह तुम्हारी नहीं सुनी और उसका परिणाम क्या हुआ? सो इसीलिए क्या हुआ परिणाम? she is in such trouble. वह अभी ऐसी मुसीबत में है, मुश्किल में है। तो पास्ट सिचुएशन का प्रेजेंट परिणाम दिखाया जा रहा है सभी में। अब नेक्स्ट देखें, इफ आई हैड स्टार्टेड माई ओन बिजनेस आई वुड बी अ मिलियनेयर नाउ। यदि मैं अपना खुद का व्यापार शुरू किया होता तो मैं अभी लखपति रहता। लेकिन वास्तविकता क्या है? बट एक्चुअली आई डिड नॉट स्टार्ट माई ओन बिजनेस। वास्तव में मैं अपना व्यापार शुरू नहीं किया और उसका परिणाम क्या दिखाया प्रेजेंट में अभी? सो आई एम नॉट अ मिलियनेयर। मैं लखपति नहीं हूं। कुछ और एग्जाम्पल लें। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इफ शी हैड बीन बोर्न इन USA शी वुडंट नीड अ वीजा टू वर्क ओवर देयर। यदि वह USA में जन्मी होती तो उसे
वहाँ काम करने के लिए वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन वास्तविकता क्या है? बट एक्चुअली शी वॉजंट बोर्न इन USA। वह USA में नहीं जन्मी थी, वास्तविकता ये है। और इसीलिए उसका परिणाम प्रेजेंट क्या आया? एंड सो शी नीड्स अ वीज़ा टू वर्क ओवर देयर। इसीलिए उसको वहाँ काम करने के लिए वीज़ा की ज़रूरत है। अब इसमें एक पॉइंट नोट करने योग्य है। हियर इन ऑल द एबव सेंटेंसेज द प्रेजेंट रिजल्ट इज शोन ऑफ ए पास्ट परफेक्ट सिचुएशन। इसका रिजल्ट प्रेजेंट दिखाया जा रहा है, पास्ट परफेक्ट सिचुएशन का प्रेजेंट रिजल्ट सभी में दिखाया जा रहा है। जैसे कि यहाँ सभी में देखिए, यहाँ पास्ट का प्रेजेंट रिजल्ट दिखाया जा रहा है। अब दूसरे तरह का मिक्स टाइप कंडीशनल सेंटेंस ले। पहले में पास्ट देखे थे और फिर प्रेजेंट। अब ठीक उसका उल्टा, पहले क्लॉज में, इफ क्लॉज में प्रेजेंट है और रिजल्ट क्लॉज में पास्ट है। पहले क्लॉज में प्रेजेंट मीनिंग देता है और रिजल्ट क्लॉज में पास्ट। देखिए स्ट्रक्चर इसका क्या होगा? इफ क्लॉज का इफ होगा, प्लस सब्जेक्ट होगा और प्लस ऑक्सिलरी वर्ब यदि आया तो वॉज या वेयर। अगर मेन वर्ब आया तो V2 वर्ब का दूसरा फॉर्म, प्लस कॉम्प्लीमेंट। दूसरे क्लॉज में सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस V3। अब इस आधार पर सेंटेंस देखें। पहला एग्जांपल, इफ आई वर यू आई वुड हैव डिवोर्स्ड हर। यदि मैं तुम्हारी जगह होता अथवा यदि मैं तुम्हारी जगह हूं तो मैं उसे छोड़ दिया होता। यहाँ क्या दिखा रहा है कि उसकी पत्नी है जिसका व्यवहार इतना खराब है कि जिसे वही बर्दाश्त करता है, और इसलिए मैं कह रहा हूं यदि मैं उसकी जगह होता तो मैं ऐसी पत्नी को डिवोर्स कर देता। यही दिखाया जा रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, if they came in time they would not have missed the train। यदि वे लोग समय में आ जाते तो उन लोगों की ट्रेन नहीं छूटती। लेकिन वास्तविकता क्या है कि वे लोग समय में नहीं आ पाए हैं। बट एक्चुअली दे आर नॉट इन टाइम। वे समय पर नहीं हैं, स्टेशन पर समय पर नहीं पहुंचे हैं। और उसका परिणाम क्या हुआ? सो दे मिस द ट्रेन। वे लोग ट्रेन को मिस कर गए, छूट गया। यहाँ प्रेजेंट सिचुएशन, पास्ट उसका रिजल्ट दिखा रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इफ आई वर रिच आई वुड हैव बॉट माई ओन हाउस। यदि मैं धनी रहता तो मैं अपना निजी घर खरीद लिया होता। लेकिन वास्तविकता क्या है? बट एक्चुअली आई एम नॉट रिच। मैं धनी नहीं हूं। वास्तविकता ये है, ये प्रेजेंट, ये सिचुएशन क्या है कि मैं धनी नहीं हूं, प्रेजेंट। और उसका परिणाम रिजल्ट क्लॉज में, एंड सो इसीलिए आई डिड नॉट बाय माई ओन हाउस। इसीलिए मैं अपना घर नहीं खरीदा। पास्ट कॉन्सिक्वेंस उसका रिजल्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इफ पीटर न्यू फ्रेंच he would have translated the letter for you। यदि पीटर फ्रेंच जानता होता तो वह उसके लिए पत्र अनुवाद कर देता। मतलब उसके पास फ्रेंच में एक लेटर आया, वह सिर्फ इंग्लिश ही जानता है, फ्रेंच नहीं जानता है, तो पीटर से हेल्प लेना चाह रहा है। लेकिन वास्तविकता क्या है? पीटर खुद भी फ्रेंच नहीं जानता है। बट एक्चुअली पीटर डज नॉट नो फ्रेंच। पीटर भी फ्रेंच नहीं जानता है, इसलिए पीटर क्या उस फ्रेंच लेटर को ट्रांसलेट करके इंग्लिश में उसके लिए नहीं कर पाया। एंड सो ही डिड नॉट ट्रांसलेट द लेटर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इफ आई डिडंट हैव टू वर्क सो मच आई वुड हैव गॉन टू द पार्टी लास्ट नाइट। यदि मुझे इतना ज़्यादा काम नहीं करना पड़े तो मैं कल रात पार्टी में गया होता। वास्तविकता क्या है? बट एक्चुअली आई हैव टू वर्क लॉट।
वास्तविकता क्या है कि मुझे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, मुझे फुर्सत नहीं है, काम करना पड़ता है, सिर्फ काम ही काम है, काम करना पड़ता है। और इसका परिणाम क्या है? एंड सो आई डिड नॉट गो टू द पार्टी लास्ट नाइट, और इसीलिए मैं कल की पार्टी में नहीं गया, कल जो रात में पार्टी हुई उसमें मैं नहीं गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इफ शी हैड अ साउंड नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स। साउंड नॉलेज का मतलब होता है गहरा ज्ञान, डीप नॉलेज। शी वुड हैव सॉल्व्ड द डिफिकल्ट सम। सम का मतलब हिसाब। यदि उसे गणित का गहरा ज्ञान होता तो वह इस कठिन हिसाब को हल कर ली होती। वास्तविकता क्या है? बट एक्चुअली शी हैज़ नो साउंड नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स। वास्तविकता क्या है कि उसके पास गणित का गहरा ज्ञान नहीं है, और उसका परिणाम क्या हुआ? ये प्रेजेंट सिचुएशन दिखा दो, उसका पास्ट परिणाम क्या हुआ था? सो शी वॉज नॉट एबल टू सॉल्व द डिफिकल्ट सम। इसीलिए वह कठिन हिसाब को हल कर नहीं पाई थी। अब यहाँ एक पॉइंट ध्यान में लेने योग्य है, पॉइंट टू नोट हियर इन ऑल द एबव सेंटेंसेज। ये टाइप 2 में ऑल द एबव सेंटेंसेज द पास्ट निगेटिव रिजल्ट इज शोन। पास्ट निगेटिव रिजल्ट दिखाया जा रहा है किसका? ऑफ प्रेजेंट सिचुएशन। देखिए इसमें भी तो है, प्रेजेंट सिचुएशन क्या है कि वो उसके पास मैथमेटिक्स का गहरा ज्ञान नहीं है, और उसका परिणाम क्या दिखाया जा रहा है? पास्ट में रिजल्ट क्या दिया? निगेटिव, कि वह कठिन हिसाब को सॉल्व करने नहीं पाई, कठिन हिसाब को सॉल्व नहीं कर पाई। थैंक्स वेरी मच। मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ ही कमेंट भी करें। थैंक्स अगेन।